शहर के झिंझरी मोहल्ला बस स्टैंड के समीप बने भवन में शनिवार को सूबे के नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार ने सिद्धो कान्हू सह सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय भवन का बारीकी से निरीक्षण किया और उपलब्ध किताबों का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने बच्चों से किताब की जरूरत को लेकर चर्चा की, साथ ही उनकी तैयारियों के बारे में जानकारी लेते हुए अन्य सुझाव दिए। इस दौरान मंत्री श्री सोनू ने कहा कि इस पुस्तकालय को आधुनिक सुविधा युक्त पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही हर एक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की पुस्तकों सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। कहा कि पुस्तकालय में विभिन्न विषय की पुस्तकें मौजूद है जो किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में सहायक सिद्ध होगी। वहीं बुजुर्गों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें व कम उम्र के बच्चों के लिए मनोरंजक पुस्तकें होंगी जो मनोरंजन के साथ ज्ञान वर्धन भी करेंगी। वहीं उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि यह गर्व की बात है कि इतने हाईटेक सुविधाओं से लैस पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, जिसमें बच्चे बिना किसी संकोच के आकर अपनी पढ़ाई एक शांत वातावरण में कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा समाज वह है जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा निवेश करता है। हमारा प्रयास है कि समाज के सक्षम लोग इन पुस्तकालय को अपनाएं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय संचालन हेतु सामूहिक सहभागिता की आवश्यकता है। सर उधर ही सर उधर ही एकदम चलिए हाथों। हाँ हमारे यहाँ एक केंद्रीय पुस्तकालय है जो सोना सुब्रन मांझी केंद्रीय पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। उसका स्थल तो बहुत अच्छा है, बड़ा चौक पर है, हार्ट ऑफ द टाउन है, लेकिन वहाँ पर जगह की कमी रही है। वहाँ आने वाले बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था उचित नहीं थी। हम लोगों ने जिला प्रशासन के डीसी साहब, डीडीसी मैम और तमाम पदाधिकारियों के साथ विमर्श करके तात्कालिक तौर पर इसको अभी लाइब्रेरी के तौर पर हम लोगों ने बनाया है और बगल में ही एक बड़ा सेटअप जिसमें कम से कम 500 बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो सके वह बनाने का हम लोगों का विचार है। और जब तक वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी तब तक यहाँ पर ये लाइब्रेरी जिला केंद्रीय लाइब्रेरी के साथ साथ चलेगी। बच्चों को दोनों ही जगह पढ़ने का अवसर प्रदान होगा। हमने बच्चों से पूछा है कि उनको यहाँ किस तरीके की पुस्तकें चाहिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैगज़ीन्स, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स, डेली के न्यूज़पेपर, इन तमाम चीज़ों की आवश्यकता है। हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे कि बच्चों को यहाँ मिले। और भविष्य में बनने वाली उस लाइब्रेरी के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा सिद्धो कान्हू लाइब्रेरी का होगा और एक हिस्सा सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी का होगा। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हम लोग अलग अलग सेक्शन क्रिएट करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि हमारे जो भी मेधावी छात्र आर्थिक अभाव के कारण जिन चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं वो व्यवस्था हम लोग करके देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, एग्ज़ाम में कम्पीट करें, अपने माता पिता के और अपने सपनों को पूरा करें और अपने इस शहर को, अपने इस ज़िले को भी गौरवान्वित होने का मौका दें। और उनकी हर सफलता के बाद हम लोगों के मन में भी एक भाव रहेगा कि पठन पाठन में 1% आधा ही फीसद हम लोगों ने मदद की थी, जिसके चलते हमारे बच्चे वहाँ पहुँचे हैं। कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ।
ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।